तो हेलो भाई लोगों, आज आपके लिए मैं फिर से एक सच्ची घटना लेकर आ चुका हूँ। आपने खूब बेकरियों पर खाना खाया होगा और मिठास और पेटीज वगैरह खाए होंगे, पर ऐसी बेकरी आपने कभी नहीं देखी होगी जहाँ पे खून की होली खेली जाती हो, खून के दिल से पिज़्ज़ा बनाया जाता हो। तो आपको ऐसी ही एक स्टोरी के साथ मैं आज ले आया हूँ। तो चलते हैं उस कहानी के पास। यह कहानी हुई थी मेरे दोस्त अरविंद के साथ और उसके छोटे भाई के साथ। इस कहानी में अरविंद का छोटा भाई अपनी जान से हाथ धो बैठा अरविंद के कारण। तो चलते हैं कहानी के पर। तो भाई ये कहानी जब की है जब अरविंद व्लॉग बनाता था और वह फूड के रिलेटिव व्लॉग बनाता था। उसने अपने व्लॉग में काफ़ी मुकाम हासिल किया था। उसके लगभग यूट्यूब पर 10 मिलियन फॉलोवर थे जो उसकी बेकरी और उसके वीडियो को पसंद करते थे। पर आजकल कुछ ऐसा हो रहा था जिस कारण उसके फॉलोवर और उसके सब्सक्राइबर बिल्कुल डाउन हो आ चुके थे, जिस कारण उसे कोई बेकरी वाला भी पसंद नहीं कर रहा था। पर उसके पास एक मीठी बेकरी का वो पैगाम इंस्टा पर आया और जिसने कहा कि हमारी बेकरी पे आओ, हॉलीडे बेकरी के नाम से हमारा यहाँ पर घर है, वहाँ पर आओ, वहाँ पर वीडियो बनाओ और हमारी बेकरी को प्रसिद्ध करो। मेरा दोस्त जब अपने घर से निकला तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि भाई रास्ते से छोटे भाई को स्कूल से भी ले आना। तो वह घर से निकल गया और अपने छोटे भाई को स्कूल से भी ले लिया। जब उसका भाई स्कूल से आया तो वो काफ़ी थका हुआ था, जिस कारण वो बार बार मना कर रहा था कि भाई घर चलते हैं, मेरे को घर छोड़ के चले जाना आप, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। पर उसका भाई नहीं माना और उसे उस बेकरी पर ले गया। जब बेकरी पर दोनों भाई पहुँचे तो छोटा भाई कार से उतरने के लिए राज़ी नहीं हुआ। इस कारण उसके भाई ने अरविंद ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। तो छोटे भाई ने बताया कि भाई मेरे को सामने वाले खिड़की पर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई छोटे बच्चे खड़े हों और उनके सीने पर किसी ने जोरों से घाव कर रखे हों। तो अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तुम्हारे कल रात के नज़ारे हैं जो तुम टीवी पर देख रहे थे नाइट के समय में हॉरर मूवी। तुम्हारे दिमाग में वही मूवी बार बार घूम रही है, इस कारण ये तुम्हारे साथ हो रहे हैं ये कारण। अरविंद ने भाई की एक न सुनी और हाथ पकड़कर छोटे भाई को अंदर ले गया। अंदर जाने के बाद छोटे भाई को एक बुढ़िया औरत ने आइसक्रीम दी और अरविंद से बोली कि आपका भाई काफ़ी परेशान हो चुका है, आप इसे हमारे प्ले रूम में छोड़ दो, वहाँ पर बच्चों के खेलने के काफ़ी बड़े बड़े खिलौने हैं जिससे आपके भाई की थकान भी दूर हो जाएगी। अरविंद ने ऐसा ही किया, भाई को प्ले ग्राउंड में आइसक्रीम के साथ छोड़ दिया और भाई भी सब कुछ भूल गया जैसे उसके साथ बाहर कुछ हुआ हो। जब अरविंद अंदर आकर बेकरी की वीडियो बनाने लगा तो वहाँ पर पुराने समय की काफ़ी बड़ी बड़ी चेयर धरी थी, उन पर भोजन लगा हुआ था, जिस कारण उसने सारी वीडियो बनाई। पर उसने जब तुरंत वीडियो को दोबारा से प्ले किया तो उसे सारी चीज़ अजीब हो गई दिखाई दे रही थी, जैसे कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति न हो। वहाँ पर सब छोटे बच्चे दिखाई दे रहे थे जिनके बीच में दिल के बीच में छेद हुआ था। पर अरविंद को इतने में पीछे से आवाज़ एक बूढ़े औरत की लड़के की आवाज़ आई। उसने कहा कि बेटी ये पेटीज लो, पेटीज खा लो। पेटीज काफ़ी बड़े थे जिस कारण अरविंद को काफ़ी अचंभित हुआ, पर वो सारी बात भूल गया और उसने एक पूरे पेटीज को खा लिया। और पेटीज इतना स्वाद था कि उसने जब उस पेटीज को पूरा खा लिया, पेटीज खाने के बाद तुरंत ही बाद वो बूढ़ी औरत आती है और पिज़्ज़ा लेकर आती है। अरविंद को पिज़्ज़ा पेश किया जाता है और वो तो ये इस बात में ये भूल ही गया था कि उसके साथ छोटा भाई आया था। तो वो एक पिज़्ज़ा खाकर जाता है और कहता है कि एक पिज़्ज़ा मेरा छोटा भाई खा लेगा। जब वो प्लेइंग रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे उसका छोटा भाई नहीं मिलता, जिस कारण वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बेकरी में इधर उधर छोटे भाई को ढूंढने लगता है। ढूंढते वह चिकन वाले रूम में पहुँचता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि जो बूढ़ी औरत थी वो एक दिल को काट रही थी और जो बाबा था जो बर्गर के टाइप छोटे टुकड़े कर करके उनमें बर्गर में सेट कर रहा था। इतने में अरविंद की नज़र उसके छोटे भाई पर गई, दिल की जगह पर छेद था और उसका दिल बाहर काट रखा था। तो उसे सारी बात समझ में आ गई और ज़ोर से चिल्लाया। तो बुजुर्ग व्यक्ति और बुजुर्ग महिला उसकी साइड भगे तो अरविंद वहाँ से भगने लगा। तो उसने हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलने की कोशिश की। इतने में अरविंद को अपने मिरर पर
जाता है संकेत। मिरर देखता है तो उसे पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े दिखते हैं, छोटे बच्चे जिनके सारे दिल निकले हुए थे। उनमें से एक अरविंद का छोटा भाई भी था। इतने में अरविंद का भारी एक्सीडेंट हो जाता है और अरविंद हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब 2-3 दिन से अरविंद को होश आता है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था और अरविंद 2 दिन से घर नहीं आया, तुम्हारा छोटा भाई। तो अरविंद उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि मीठी बेकरी पर मैं अपने भाई को लेकर गया था वीडियो बनाने के लिए। तभी उसके पापा कहते हैं कि मीठी बेकरी, इस बेकरी को तो बंद हुए 15 साल हो गए। इसके ओनर दिल काट कर, बच्चों का दिल काट कर खाते थे। इतने में अरविंद को सारी बात समझ में आ गई और अरविंद ने वहाँ पर जाकर देखा तो सच में ही वो बेकरी खंडर पड़ी थी। आपको भी इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी भी बेकरी पर जाओ तो पूरी छानबीन के साथ खाना चाहिए, या तो कभी आपके घर वालों का मांस या किसी और का मांस ही खिला दिया जाए। तो थैंक यू। ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई रोज़ आपके लिए मस्त वीडियो लेकर आता रहता है।